दोस्तों काफी समय पहले से लोगों की जिज्ञासा रही है कि मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट ट्रेड जो बना हुआ है यूट्यूब चैनल, उसमें लोगों ने यह मुझसे बताया है, उनकी क्वारी रही है कि मुझे इसके सिलेबस की समरी पूरी बनाई जाए और सिलेबस से संबंधित जो भी उसमें चैप्टर्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। तो इसके लिए हमारे स्टूडेंट कौशल जोशी और मेरे द्वारा आपस में एक इस तरीके से समरी का डाटा बनाया गया है, जिसमें कि फर्स्ट ईयर का मैं अलग से एक पोर्शन बना रहा हूं और सेकंड ईयर के लिए अलग से। तो फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन बना रहा हूं उसमें ट्रेड परिचय, सुरक्षा सावधानियां, अदर भी छोटे मोटे और भी जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने एक समरी बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि छात्रों को और संबंधित इस ट्रेड से जो भी इंस्ट्रक्टर है और इसको पढ़ाने वाले हैं उनको लाभ पहुंच सके। Hello guys, my name is Kausal and you are watching us on Electronics Mechanic Complete YouTube channel. So first of all guys, I want to clear to all the trainees, all the instructor and all the viewers who are watching me right now. Guys, basically in this video I'm going to share ITI first year trade theory summary of electronics mechanic trade. So if you doesn't understand Hindi language or if you want to this summary in English language or if you want to this video in English language, then you can mail me on my mail address, or if you have any doubt, if you have any query related to this video and anything else related to electronics, then you can contact me in this video also. तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला चैप्टर निकल के आता है जिसका नाम है ट्रेड इंट्रोडक्शन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ठीक है, ट्रेड परिचय एवं व्यावसायिक सुरक्षा। तो इस चैप्टर में दोस्तों सबसे पहले आपको एनसीबीटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कॉलेज के रूल्स, सेमेस्टर सिस्टम की क्या एडवांटेज है एनसीबीटी में, उसके बारे में पता चलेगा। अभी दोस्तों बहुत से लोग एनसीबीटी से पढ़ चुके हैं, उनकी एग्जाम गए, लेकिन वो यही नहीं जानते कि एनसीबीटी है क्या, एनसीबीटी में क्या क्या पढ़ने को देखने को मिलता है, इसके क्या क्या यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन है। तो इसके बारे में आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आता है कॉमन हैंड टूल्स, सेकंड चैप्टर सामान्य हस्त औजार। इसमें भी आपको बेसिक से कॉमन से हैंड टूल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि प्लायर हो गया हो, हैमर हो गया हो, वायर गेज हो गया हो, ड्रिल मशीन हो गई हो, बेंच बाइच हो गया हो, टेनसा हो गया हो, बस बहुत ही बेसिक से। ठीक है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों चैप्टर 3 आता है जो कि होता है सीट मेटल टूल्स एंड वर्क, सीट मेटल औजार एवं कार्य। तो इसमें दोस्तों जो सीट मेटल यानी मेटल को काटने के और निशान लगाने के जो यहाँ पर औजार होंगे, जैसे कि स्क्राइबर हो गया हो, मैलट हो गया हो, इंची टेप वगैरह हो गया, तो इसी प्रकार के आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 4 दोस्तों आता है अल्टरनेटिव करंट एंड इलेक्ट्रिकल्स मटीरियल। यहाँ से दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपको एसी इलेक्ट्रिसिटी, डीसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने को मिलेगा, साथ ही साथ आप ओम का नियम पढ़ेंगे। और इसमें आप याद क्या रखिए, एसी डीसी का डिफरेंस याद रखिए, क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ दोस्तों आप साइकिल, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, इन सभी को आप अच्छे से याद यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, इसी में दोस्तों आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को पढ़ने को मिलेगा। इनकी आपको प्रतिरोधकता का मान याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 जो कि है वायर्स एंड केबल। इसमें दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल केबल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, किसकी क्या संरचना होती है। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ केबल मिलेगा जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें कि आपको गेज के आधार पर, आकृति के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर वगैरह वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी केबल्स, उनको आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स केबल्स, जैसे कि ट्विस्टिंग गियर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, इनका आपको बेसिक मिलेगा इसमें, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ इसमें मिलेंगे आपको यूएसबी कनेक्टर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर जो कि यूएसबी टाइप ए, बी, सी, और इस यूएसबी में मिनी टाइप ए, टाइप बी, यूएसबी में माइक्रो टाइप ए, माइक्रो टाइप बी, साथ ही साथ एचडीएमआई, वीजीए, ई सैटा, इन सभी के आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि एचडीएमआई का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, तो इनका आपको याद रखना है। चैप्टर दोस्तों 6 नंबर का आता है सेल एंड बैटरी। इसमें भी आपको मेन रूप से 2 सेलों के बारे में पूछा जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको याद क्या क्या रखना है वो आप यहाँ पर याद रख लीजिए। जो आपकी प्राइमरी सेल्स हो गई और सेकेंडरी सेल्स होगी, उनमें आपको कॉमन सी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहले आपको उनके इलेक्ट्रोड को याद रखना है कि उनमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। अगली बात दोस्तों उनका इलेक्ट्रोलाइट आपको याद रखना है कि उन सेल्स में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है। साथ ही साथ उसमें डीपोलराइजेशन के लिए क्या क्या भरा गया है, तो वो भी आपको याद रखना है। कौन सा बर्तन यूज किया गया है वो भी आपको याद रखना है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है वो भी आपको याद रखना है। आउटपुट वोल्टेज कितने क्या सेल्स निकालते हैं वो भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ उसमें आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोमीटर। तो इसकी दोस्तों आपको रीडिंग याद रखनी है कि जो फुल हो जाता है तो उसमें क्या शो कराता है, हाफ हो जाता है तो क्या शो कराता है, मतलब कि डिस्चार्ज हो जाती है हमारी बैटरी तो क्या शो कराता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर निकल के आता है जो कि होता है पैसिव कंपोनेंट्स। हिंदी में इसको हम निष्क्रिय अवयव बोलते हैं।
इसमें हमें एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। ज़्यादातर इसमें हमें पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया और रजिस्टर कलर कोडिंग हो गई हो, इन सभी को आप अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ इसमें फिर से आपको देखने को मिलेगा ओम लॉ। इसमें दोस्तों किरचॉफ का नियम भी होगा वोल्टेज और करंट के लिए, तो वो भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ रजिस्टर एंड टाइप्स ऑफ इंडक्टर, इनको भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों 8, जो कि दोस्तों रेजोनेंस होगा। अब दोस्तों इस चैप्टर में मैंने यहाँ पर देखा तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जो कि मैं आपको बताऊँ, तो ये बेसिक सा चैप्टर है, इसको आप अपनी बुक से ही कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको फिर भी यहाँ पर जो बात है यहाँ पर समझनी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों चैप्टर 9, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। हिंदी में इसको हम चुंबकत्व बोलते हैं। तो इसमें आपको मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। इसमें 2 प्रकार के मैग्नेट होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसके बाद दोस्तों आपको मैग्नेटिक पदार्थ के बारे में पढ़ना है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ठीक है। इनको हम चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ कुछ करके यहाँ पर बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों चुंबक के बनाने के मेथड आपको याद रखना है, एकल स्पर्श, द्वितीय स्पर्श और विभाजित कुछ करके, इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के मेथड होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको कोर्स के बारे में याद रखना है, किस प्रकार के यहाँ पर कोर्स होती हैं। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, तो उसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक याद करना है ट्रांसफार्मर का, कि बेसिक क्या होता है, पढ़ लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको पार्ट्स ज़रूर से पढ़िएगा, जिसमें कि आपकी बाइंडिंग हो जाएंगी, कोर्स हो जाएगी, इसी के साथ साथ आपकी एक कंजर्वेटर टैंक हो जाएगा, बुशिंग हो जाएंगी, सारा कुछ दोस्तों आपको इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको लॉसेस के बारे में पढ़ना है कि इसमें कॉपर लॉस होता है, और यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर इसके जो लॉसेस होते हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें दोस्तों जो हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, जैसे वोल्ट मीटर हो गया हो, अमीटर हो गया हो, डिजिटल LCR हो गया हो, मल्टीमीटर हो गया हो, CR हो गया हो, ठीक है। इन्हीं के दोस्तों आप बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन, इसी प्रकार से दोस्तों रिकॉर्डिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप, तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर 12 जो कि है सोल्डर एंड डिसोल्डरिंग। इस चैप्टर से भी रिलेटेड दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ लेना है हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर में क्या डिफरेंस है। इसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट को जरूर से आपको याद रखना है। इसके बाद आपको मिक्सचर जरूर से याद रखना है कि कॉपर के लिए क्या होता है, पीतल के लिए क्या होता है, टिन शीट के लिए क्या होता है, एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, आयरन के लिए क्या होता है, सोने के लिए क्या होता है, चांदी के लिए क्या होता है, जिंक के लिए क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर जरूर से आपको याद रखना है कि कितनी कितनी मात्रा लेड और टिन की हम यहाँ पर मिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में आपको देखने को मिलेंगे स्विच, SPST, SPDT, DPST, DPST, DPDT होगा, ठीक है। अब दोस्तों इनके फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। SPST यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, और इसी के साथ एक और होगा टॉगल स्विच। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग स्टेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसको जरूर से यहाँ पर पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों सेमीकंडक्टर डिवाइस, अर्धचालक युक्तियाँ। यहाँ से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि N टाइप एंड P टाइप होते हैं, जो कि अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक है। PN जंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, PN जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना है, उसी से हम बनाते हैं रेक्टिफायर, तो आपको रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है, जो कि रेक्टिफायर डायोड होता है दोस्तों, रेक्टिफायर डायोड के बारे में पढ़ना है, उसी से हम रेक्टिफायर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें डायोड मिलेंगे आपको, जेनर डायोड, वेक्टर डायोड, टनल डायोड, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और इनकी फॉरवर्ड बायस धारा का मान कितना है, रिवर्स बायस धारा का मान कितना, ये जरूर से आप याद रखिएगा, ठीक है। इनसे रिलेटिव डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद डायोड रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट, डायोड पैरामीटर, तो उनको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों चैप्टर 14 आता है IC रेगुलेटर। इसमें दोस्तों जैसा कि अगर आपने इस चैप्टर को कभी कभी पढ़ा हो, तो इसमें दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप इसमें जो इसकी टेबल्स होती है, सीरीज़ होती है, ठीक है, IC 78 सीरीज़, IC 69XX सीरीज़, 78XX सीरीज़, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इनको याद रखने का एक कॉमन सा तरीका है, जो भी IC यहाँ पर 78 से चालू होगी उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो यहाँ पर प्लस से स्टार्ट होगा, और जो भी IC यहाँ पर 79 से स्टार्ट होगी उसका आउटपुट वोल्टेज माइनस से होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7812 IC है,
तो इसमें आपको दे देगा कि 78 बार आईसी का आउटपुट कितना होता है। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पर आपको सही ऑप्शन लगाना है जो कि होगा प्लस के 12 वोल्ट। इसी प्रकार से अगर 79 का आ गया कि 7908 में दोस्तों आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, तो 7908 का आउटपुट वोल्टेज होता है माइनस में जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो डिजिट होगा वही इसका आउटपुट होगा, यानी 8 है तो 8 वोल्ट, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि 79 सीरीज है। इसी प्रकार से इसमें आपको IC 723 देखने को मिलेगी। इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन को भी आप यहाँ से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों कंप्यूटर एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि पिछली बार इससे क्वेश्चन नहीं आए थे। इसमें आपको पढ़ लेना है सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, प्रिंटर के बारे में, कंप्यूटर फर्मवेयर के बारे में, मेमोरी यूनिट के बारे में कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको DVD के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में आपको पोस्ट के बारे में पढ़ना है। पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आपको डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल, पेंट, एक्सेसरीज वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, ऑलमोस्ट सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों MS ऑफिस। इस चैप्टर में दोस्तों अगर मैं आपसे डायरेक्टली मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो इसमें आपको केवल शॉर्टकट कीज़ को ज़्यादातर याद रखना है, ठीक है। पिछली बार यहाँ पर शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि किस की के द्वारा, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं, तो कंट्रोल भी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इस चैप्टर को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर 17 कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं इंटरनेट। इसमें आपको दोस्तों जो पढ़ना है नेटवर्क टोपोलॉजी। पिछली बार दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है, लेकिन आ सकता है क्योंकि इस बार दोस्तों जो CITS एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें आया था इससे रिलेटिव, और यहाँ पर कंप्यूटर्स वाले चैप्टर से भी रिलेटिव आया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, लैन मैन वैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, मोडेम के बारे में पढ़ना है, राउटर के बारे में पढ़ना है, फायरवॉल के बारे में पढ़ना है, सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही बेसिक था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांजिस्टर है। अब दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूँ तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्टर पढ़ लीजिए ट्रांजिस्टर का, कि उसमें जो एमीटर होता है उसका साइज कितना है, बेस का कितना साइज होता है और कलेक्टर का कितना साइज होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पढ़ने के बाद आपको डोपिंग पढ़ना है कि कौन सा किस में कैसी क्या डोपिंग होती है। एमीटर में हैवीली डोप्ड होता है, बेस में लाइटली होता है, कलेक्टर में मीडियम होता है। इसके बाद आपको करंट गेन याद रखना है। इसमें दोस्तों आपको अल्फा और बीटा का मान जरूर से याद रखना है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान कितना होता है, तो वो आपको याद जरूर से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर। तो इसमें आपको दोस्तों 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन। इसके बाद दोस्तों आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स को भी याद रखना है कि श्रेणी के आधार पर अलग होते हैं, वोल्टेज के आधार पर अलग होते हैं, इनपुट के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपको क्लास A, क्लास B, क्लास AB और क्लास C ये सीरीज के आधार पर है, तो इन सभी के बारे में आपको जरूर से पढ़ना है। क्लास C एम्पलीफायर्स के बारे में आपको ज़्यादातर यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद उसमें पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर, फीडबैक, ऑसिलेटर, टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, एप्लीकेशन, इन सभी के बारे में इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ऑसिलेटर जो कि दोस्तों सिग्नल यहाँ पर जनरेट करता है। फीडबैक में दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक होता है, इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि पिछली बार फीडबैक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों वेव शेपिंग सर्किट। ये चैप्टर दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, खाली आपको देख लेना है। इससे रिलेटेड आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, और भी यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर निकल गए जिनसे रिलेटेड आपको चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है सीरीज क्लीपर के बारे में, शंट क्लीपर के बारे में। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्लीपर और क्लैम्पर। अब यहाँ पर दोस्तों जो क्लीपर होता है उसके अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं, जैसे कि सीरीज क्लीपर, शंट क्लीपर, और इन दोनों के अंदर ही 2 चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सीरीज क्लीपर है तो उसके अंदर सीरीज बायस क्लीपर, सीरीज अनबायस क्लीपर। शंट क्लीपर है तो उसके अंदर शंट बायस क्लीपर, शंट अनबायस क्लीपर। डिफरेंस इसमें ये याद रखना है कि कौन में हम बैटरी लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्लैम्पिंग सर्किट मिलेगा जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव होगा और बायस्ड होगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो होगा वो होगा सिमेट ट्रिगर। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना, बहुत ईजी चैप्टर है। चैनल पर दोस्तों वीडियो अवेलेबल, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों FET एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इसमें आपको दोस्तों जो यहाँ पर UJT ट्रांजिस्टर होते हैं यूनिपोलर, उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा। इसमें दोस्तों आपको इनके याद रखना है, कौन में दोस्तों N चैनल टाइप और P चैनल टाइप। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है SCR के बारे में, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में,
ट्राई के बारे में पढ़ना है, डाई के बारे में पढ़ना, मॉसफेट के बारे में पढ़ना, IGBT, ठीक है। इन सभी की आपको फुल फॉर्म जरूर से याद रखनी है। और इसमें आप याद रखिएगा SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं, 2 होते हैं या 1 होते हैं, इनसे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना ऑप्टो कपलर के बारे में। इसको दोस्तों ऑप्टो आइसोलेटर भी शायद बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों LED के बारे में पढ़ना है कि किस मटेरियल से हम LED बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम गैलियम को काम में लेते हैं, आर्सेनाइड को काम में लेते हैं, फॉस्फोरस को काम में लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इंफ्रारेड LED, इसको हम किस किस पदार्थ से बनाते हैं, इसको हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से कुछ शायद बनाते हैं, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है। इसके बाद आपको फोटो डायोड के बारे में पढ़ना, फोटो ट्रांजिस्टर, इनकी वर्किंग पढ़ लीजिए, किस प्रकार से ये काम करते हैं। लेजर डायोड के बारे में पढ़ लीजिए, ऑप्टिकल सेंसर के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ये केवल लाइट्स पर काम करने वाले होंगे या लाइट्स के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। या तो लाइट्स निकालेंगे या लाइट्स को लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपको दोस्तों बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें आपको सबसे पहले जो यहाँ पर इसके टाइप्स होते हैं SMD के सरफेस माउंट डिवाइस के, वो पढ़ लेना है, जैसे कि एक्टिव सरफेस माउंट डिवाइस, पैसिव सरफेस माउंट डिवाइस, डिस्क्रीट सरफेस माउंट डिवाइस, इंटीग्रेटेड सरफेस माउंट डिवाइस। इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगी SMD कैपेसिटर, डायोड, LED, सोल्डरिंग ऑफ SMD डिवाइस, रीफ्लो सोल्डरिंग। रीफ्लो सोल्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर से आप पढ़िएगा। और इसके बाद आपको जो यहाँ पर डायोड होंगे, इसके आपको भाग में यहाँ पर जरूर से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कौन सा सेरेमिक भाग है, कौन सा टर्मिनल भाग है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में उनकी आपको बेस अच्छे से याद होना चाहिए कि बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। इसके बाद दोस्तों आपको चारों नंबर सिस्टम के बारे में आना चाहिए, कन्वर्जन जरूर से आना चाहिए कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च करिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर हो सके तो इनका कन्वर्जन आपको ज़रूर से आना चाहिए। इनके दोस्तों आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये चारों चीज़ें अच्छे से आना चाहिए। एटलीस्ट दोस्तों अभी आप इन सभी नंबर सिस्टम के कन्वर्जन या फिर जो डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन याद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट आप बाइनरी का जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि बाइनरी का ही यहाँ पर पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। कि बाइनरी में आपको 2 संख्याएं दे देंगे, उनका आपको पूछा जाएगा कि एडिशन बताओ, सब्सट्रैक्शन बताओ, मल्टीप्लिकेशन बताओ, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसी में दोस्तों आपको मिलेंगे बाइनरी कोड एंड कोड कन्वर्जन, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। लॉजिक गेट्स मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉजिक गेट्स के बारे में चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। लॉजिक गेट्स हमारे 7 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्बिनेशन लॉजिक एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको बूलियन अलजेब्रा मिलेगा। एडर के बारे में आपको पढ़ लेना है, एडर और हाफ एडर और फुल एडर, ठीक है, 2 एडर होते हैं, ठीक है। और इनके आपको इनपुट एंड आउटपुट याद रखना है कि हाफ एडर और फुल एडर में कितने इनपुट देते हैं, कितने आउटपुट मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्टर के आउटपुट इनपुट आपको याद रखना है। इसमें आपको मिलेगा कंपैरेटर। इसके बाद आपको डिकोडर एनकोडर मिलेगा। इनमें आपको दोस्तों पिनों के बारे में याद रखना है कि इनमें कितनी पिन्स होती हैं, ठीक है। आउटपुट में जैसे कि 3 × 8 डिकोडर, ठीक है, 8 आउटपुट पिन होगी, 3 इनपुट पिन होगी। इसी प्रकार से एनकोडर में उल्टा हो जाएगा। इसमें दोस्तों 8 × 3 एनकोडर होता है, ठीक है। इसको आप पढ़ लिए, बहुत ही बेसिकता है। इसके बाद दोस्तों मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें आपको जो सिलेक्ट लाइन होगी, जो कि 2 लाइन या 3 लाइन होती है, उनके बारे में याद रखना है। सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही बेसिकता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर नहीं पूछा है। हाँ, लेकिन टाइप्स ऑफ सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्वेंशियल सर्किट। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछली बार दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले आप लैच के बारे में पढ़िए, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़िए, और जो उनकी ट्रुथ टेबल होती है उसको ज़रूर से आप पढ़िएगा, जिसमें कि आपको अगर 0 0 है तो अनिश्चित मिलता है, 0 0 या 1 1 है तो उसमें पता नहीं अपरिवर्तित मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उनकी आपको ट्रुथ टेबल जरूर से याद रखनी है। इसके बाद आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप से हम क्या क्या बनाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लिए। इसी प्रकार से इस चैप्टर में आपको मिलेंगे काउंटर,
जिसमें कि आसिंक्रोनस सिंक्रोनस काउंटर इन सभी के बारे में पढ़ना है, रजिस्टर के बारे में पढ़ना है। फिर रजिस्टर में दोस्तों जैसे कि यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर होता है, बाई डायरेक्शनल रजिस्टर ऐसे ही कुछ होता है, तो इनके बारे में आपको जरूर से पढ़ना है। रजिस्टर के बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया था। इसके बाद दोस्तों सिसो, सिपो, पिसो या पिपो ये क्या है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर के ही प्रकार हैं, ठीक है। जैसे कि SISO का मतलब है सीरियल इन सीरियल आउट, SIPO का मतलब है सीरियल इन पैरेलल आउट, PISO का मतलब पैरेलल इन सीरियल आउट, PIPO का मतलब पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों चैप्टर 27 जो कि लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड टाइमर IC 555। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना है ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या क्या काम कर सकता है। ये सभी काम कर लेता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, इंटीग्रेशन, सब कुछ ये कर लेता है, ठीक है। इसके बारे में आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सिंबल आपको याद रखना है, किस प्रकार से इसका सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद इसका इक्विवेलेंट सर्किट याद रखना है, किस प्रकार से, ये देखिए इक्विवेलेंट सर्किट। इसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली इसमें 4 स्टेजें होती हैं, उनकी कपलिंग याद रखना है कि डायरेक्ट कपल होता है। अब कौन कौन सी स्टेज में दोस्तों कौन कौन सा यहाँ पर एम्पलीफायर यूज होता है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहले में डुअल इनपुट आउटपुट बैलेंस एम्पलीफायर होता है, दूसरे में डुअल इनपुट आउटपुट अनबैलेंस वगैरह वगैरह, लास्ट में पोस्ट पोल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर होता है। तो इसके बारे में वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर जरूर से देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है इसमें कैरेक्टर्स। अगर आपको इसके कैरेक्टर्स नहीं आते तो आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार कैरेक्टर्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको हमेशा से याद रखना आइडियल एम्पलीफायर के लिए कितना मान होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया कि इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस का मान इसमें अनंत होता है। और दोस्तों जो भी यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स होंगे वो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, या तो वो 0 होगा या कॉमन होगा आइडियल के लिए, ठीक है। तो आपको बस इसी प्रकार से यहाँ पर याद रख लेना है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैंने कैरेक्टर गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने अभी इसको रिवाइज नहीं किया हुआ है। चैनल पर वीडियो अवेलेबल, आप ध्यान से देखना ना भूलें। नेक्स्ट है दोस्तों इसी में IC 741। इसके आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि दोस्तों यही OPMP यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर IC है। देखिए इस प्रकार से होती है। इसके बारे में भी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। वही वीडियो में दोस्तों मैंने बताया इसके बारे में, जो कि ऑपरेशन एम्पलीफायर की वीडियो मैंने बनाई है, उसी को आप देख लो तो आप समझ जाएंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में और IC 741 के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों टाइमर IC 555 या 555 इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइमर IC 555, इसको हम 555 भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इनके भी आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है कि कौन सी ग्राउंड को देते हैं, ट्रिगर को, आउटपुट को, रीसेट को, कंट्रोल वोल्टेज, थ्रेशोल्ड को, डिस्चार्ज को या पावर सप्लाई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आपको ऑपरेशन भी याद रखना है कि ये अस्टेबल किस प्रकार से काम करती है, बाई स्टेबल मोड में किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके चैप्टर 27 है, जिसमें कि मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बता दिया, मतलब कि बेसिक से पकड़ कर बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, किस रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, सुझाव है, कोई आपको यहाँ पर बात समझ में नहीं आए तो आप नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी मैंने आपको चैप्टर बनाया उनमें से बहुत से चैप्टर की वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप सर्च कर लेना, आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगी। या फिर आप चैनल पर विजिट करिएगा, वीडियोज़ वाले या प्ले लिस्ट वाले सेक्शन जाइए, वहाँ पर आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो बनाया हुआ ये मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट चैनल है, इसमें श्री कौशल जोशी और मेरा सहयोग से आप लोग कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।